प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं एक विषय हार के आगे जीत है पर अपने विचार प्रस्तुत करना जा रहा हूं। मानव सृजनकर्ता की अद्भुत कृति है जिसे उसने हर दृष्टि से विशिष्ट बनाया है, जिसमें अथाह क्षमताएं हैं, वह अथाह प्रतिभाएं हैं। यह और बात है कि वह उन क्षमताओं का, प्रतिभाओं का सदुपयोग कर पाता है या नहीं। जब मैं अपने विद्यार्थी काल और आज के विद्यार्थी काल का विश्लेषण करता हूं तो एक अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तब सुख सुविधाएं, ऐशोआराम के साधन व भटकाव बहुत कम थे। तब गुरु व माता पिता के प्रति अटल निष्ठा व समर्पण था छात्र में। उनके शब्द ब्रह्म वाक्य समान होते और अनुशासनबद्ध जीवन पद्धति एक नए क्षितिज की ओर ले जाती थी उसे। तब शिष्य की वाणी ही नहीं, उसका हर क्रियाकलाप ऐसा होता कि शिक्षक अपना सर्वस्व भेंट करने में किंचित भी संकोच ना करता था। तभी तो कबीर साहब ने गुरु के बारे में कह दिया था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज ना तो शिष्य में वैसा समर्पण है और ना ही गुरु में वैसा जुड़ाव। आज धन बल, सत्ता बल तथा अन्य भटकावों के कारण गुरु शिष्य के संबंध अत्यधिक व्यावसायिक और औपचारिक हो चले हैं। यही कारण है कि आज वह सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी न की थी। आज माता पिता के साथ शिक्षक व उसका शिष्य सभी अपनी अपनी मनमानी करने में व्यस्त है। कोई किसी को समझना नहीं चाहता। परिणामतः हर कोई असंतुष्ट है। पहले गुरु विद्यार्थी पर अपना अधिकार मानते हुए उसे तराशता था, उसकी योग्यता व प्रतिभा को परखते हुए सुझाव देता था, जिसे विद्यार्थी व उसके माता पिता शिरोधार्य मानते। आज माता पिता अपने अधिकारों को सर्वोपरि मानते हुए आधुनिक परिवेश में जो उन्हें उचित लगता है बच्चों से करवाना चाहते हैं, पर प्रायः बच्चों के साथ साथ उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप प्रायः छात्र असंतुष्ट वह कर डालता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि हम उस विषय अथवा व्यवसाय का चुनाव करें जो हमारा मन पसंद है, क्योंकि मनमाफिक कार्य को हम इच्छा से करते हैं और इच्छा से किया गया कार्य सफलीभूत अवश्य होता है। ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी कारण से आप असफल हुए हैं तो यह पंक्ति हमेशा सामने रखें, निश्चित ही आपको बल मिलेगा। कहा गया है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफल होने के लिए किया गया प्रयास पर्याप्त न था। प्रायः मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि सोने से पहले स्वयं से प्रश्न करो कि जो भी कार्य करने के लिए आपको मिला था क्या आपने उसके साथ न्याय किया है। यदि आपका मन आपको कुछ कहता है तो उसे ध्यान से सुनिए और उन सुझावों पर सत्यनिष्ठ आचरण कीजिए। आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे। आप मन से झूठ नहीं बोल सकते और मन आपको आपका असली रूप ही दिखाएगा, जिसमें कोई खुशामद ना होगी बल्कि आपकी वास्तविकता का दर्पण होगा। वह यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन सुख दुख व सफलता असफलता का अद्भुत मिश्रण है। ना तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं और ना ही हमेशा दुखी। कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलताएं हमें हताश निराश करती हैं। परंतु
अत्यावश्यक क्या है कि हम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा रखते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, जो जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। कुछ ऐसे ही भाव प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने कहे हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय भीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी कहना है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। अर्थात हमें अपने भीतर के लक्ष्य रूपी आग को हमेशा जलाते रखना होगा। यदि हमारे वे लक्ष्य सामने रहते हैं तो हम सजग सचेत प्रहरी बनकर लगन पूर्वक कार्य करते हैं, परंतु यदि वे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं यानी हमसे ओझल हो जाते हैं तो निश्चित ही स्वप्न में भी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। अतः एकाग्र होकर व अपनी हर क्रिया में तादात्म्य स्थापित कीजिए, तब देखिए आप निश्चित ही सफल होंगे। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को परिस्थितियों व इर्द गिर्द के विषैले परिवेश से दो दो हाथ करते हुए देखा है, परंतु उनके संकल्प, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चाहत ने उन्हें कभी पराजित नहीं होने दिया है और वे पुनः उस स्थान पर ससम्मान स्थापित हुए जिन पर उनका हक था। अतः आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है हमारे दृढ़ प्रतिज्ञ होने की, हमारे जुझारूपन की, और फिर कुछ भी तो असंभव नहीं है इस संसार में। ऐसी अवस्था में हार हमें निर्बल नहीं बनाती, अपितु हम सबल बनकर परिस्थितियों के उन थपेड़ों से सफलतापूर्वक बाहर निकल पाते हैं। अतः मानव का कर्तव्य है कि वह संघर्ष करे, परिस्थितियों से लड़े। यदि किसी कारण से उसका एक स्वप्न पूरा ना हो सका तो दूसरा गढ़े। समझ ले कि भीरू लोग ही हताश निराश बैठते हैं। वास्तविक कर्मवीर वह है जो ये परवाह नहीं करता कि मार्ग में कितनी ही रुकावटें आती हैं। वह तो मरुभूमि में भी नदियां बहाना जानता है, पर्वतों में मार्ग तैयार करना जानता है और नभ के रहस्यों को उजागर करना भी जानता है। हमेशा ध्यान रहे, मन हारकर कभी मैदान नहीं जीता जा सकता। टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता और ना ही छोटे मन से कोई बड़ा बन सकता है। आवश्यक है कि हम स्वयं को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें, अपने मन को बड़ा बनाएं, उसे सशक्त बनाएं और फिर संघर्षमय, त्यागमय व कर्मठ दिनचर्या अपनाएं। गिरकर संभलने का नाम ही जिंदगी है। मौत से डरकर ना तो हम जीने का मुंह छोड़ सकते हैं और ना ही डर के, हार के डर से निरंतर प्रयासरत रहना। अतः हार को पछाड़ने का संकल्प लीजिए। जीत आपके स्वागत में हमेशा तत्पर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।